मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है HCF एंड LCM। यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स में कहें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है HCF एंड LCM। क्या होता है ये HCF और क्या होता है ये LCM, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस क्लास में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको HCF और LCM बिल्कुल नहीं आता है तो डरिए मत, मैं आपको पूरा बेसिक से उठा के ऊपर रखूंगा। यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल पर हम जाएंगे। सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, तब जाके हम फिर इसके कॉन्सेप्ट को सीख गए तो उसके बाद तब जाके हम इसकी ट्रिक्स को अपनाएंगे। कि हम बचपन से जानते हैं, हम क्लास 3rd 4th से स्टार्ट कर देते हैं HCF LCM पढ़ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि HCF और LCM पढ़ना तो हम स्टार्ट कर देते हैं, आता भी है, आप लोगों को निकालना भी आप फाइंड कर देंगे क्या होता है HCF LCM। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वास्तव में ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी, हमें सिर्फ हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं। हमने देखा है मोस्टली स्टूडेंट हम लोग ये करते हैं कि 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका LCM निकालना है तो हम ऐसे डिवाइड वगैरह करके उसका LCM फाइंड कर देते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों है, कब हमें LCM निकालना है, कब हमें HCF निकालना है, तो हम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और वास्तव में रियलिटी है ये कि हमें सिर्फ इतना आता है कि हमें एक HCF निकालना है, हमें एक LCM निकालना है, लेकिन क्यों निकालना है इसका आंसर हमारे पास है नहीं। यदि हमारे पास इसका आंसर मिल जाए तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए, जरूरी नहीं हो मैथमेटिक्स का हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई हम क्यों HCF की हमारे पास जरूरत होनी चाहिए और क्यों LCM की जरूरत होनी चाहिए। जैसे आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया या किसी मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस आ गए या कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, अब वहां पे आपको ये तो बोला नहीं जाएगा कि आप इसका HCF निकालो या आप इसका LCM निकालो। अब ये आपकी नॉलेज खुद होनी चाहिए कि मेरे को कब HCF निकालना है और मेरे को कब LCM निकालना है। जब तक आपको इस HCF और LCM के बारे में ये नहीं पता होगा कि कब मैं इनका HCF निकालूं और मैं कब इनका LCM निकालूं, तो नहीं निकाल पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको, इस क्लास में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप बेसिक से, यानी कि छोटी छोटी चीजों को सबसे पहले पकड़िए, तब जाके हम धीरे धीरे अपने बेसिक को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तब जाके फिर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर जाके जब एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसका इंट्रो, यानी कि क्यों जरूरत है हमें HCF और LCM की और ये है क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो मैंने जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कि LCM एंड HCF, अगर मैं इसका फॉर्म लिखूं, फुल फॉर्म लिखूं, तो LCM आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, ये मेन चीज है। लीस्ट और हाईएस्ट को समझिए। हिंदी में LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इन चीजों को मतलब समझिए कि लघुत्तम या लीस्ट या हाईएस्ट क्या होता है। अब लीस्ट का मतलब समझिए कि लीस्ट क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट हम बोलते हैं कि एटलीस्ट इतना तो काम करो, कम से कम। एटलीस्ट बहुत सारा वर्ड आपने सुना होगा, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट यानी कि लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम। ठीक, कम से कम ये तो होगा ही होगा, इससे ऊपर हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करने ही करने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 50 तो करने, उससे कम नहीं करने। 50 से करोगे तो आप ऊपर ही करोगे, आप 60 भी कर सकते हो, 70 भी कर सकते हो, 80 भी कर सकते हो, लेकिन क्या आप 50 से नीचे कोई क्वेश्चन करोगे? नहीं। तो लीस्ट का मतलब यही होता है कि वो वैल्यू जो आपको दी हो, यानी कि मिनिमम कितनी वो वैल्यू है। जैसे मैंने 50 बोला तो 50 तो एक ऐसी वैल्यू है कि इससे नीचे वो वैल्यू अब नहीं होगी। 51 हो सकती है, 54 हो सकती है, 60, 100, 1000, इसके ऊपर की सारी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन 50 से नीचे कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी। तो लीस्ट का मतलब वो 50 वैल्यू होती है। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे हाईएस्ट की। अब HCF के अभी हम क्वेश्चंस में नहीं गए हैं, सिर्फ इसका मीनिंग समझ रहे हो। अब हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट यानी कि ऊंचा, ऊपर, आप उससे ऊपर, यानी कि मैक्सिमम। ठीक, मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट हो गया, अब इससे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला 1000 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अब आपने बोला कि 1000 क्वेश्चन तो होनी चाहिए, क्या ये हाईएस्ट है? हाईएस्ट का मतलब 1000 से अब ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि 1000 से अब नीचे ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे हम? हाईएस्ट का मतलब हम ये समझे कि भाई जैसे अगर 1000 मेरा वैल्यू है तो 1000 से ऊपर अब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। ठीक, हम करेंगे 1000 से नीचे वाले काम। अब वो 1000 क्या है? फिर वही तो मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे LCM में क्या थी, हमारी लीस्ट थी। लीस्ट का मतलब वो 50 ऐसी वैल्यू थी जिससे हम नीचे का काम नहीं कर सकते थे, यानी कि 49, 48 नहीं हो सकता कभी। 50 से होगा तो ऊपर होगा। और ऐसे ही हमारा हाईएस्ट का मतलब ये हुआ कि हम इतना ऊंचा जा सकते हैं, इससे ऊपर अब नहीं जा सकते हम। जैसे खंबा है, मान चलो ये मेरा मार्कर है, मार्कर एक खंबा है, इसको थोड़ी देर के लिए खंबा समझते हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे से इसके ऊपर चढ़ो बोला तो मैं हाईएस्ट या तो यहां तक जा सकता हूं। ठीक, अब हाईएस्ट का मतलब ये हुआ, इससे ऊपर भी अगर खंबा है, मान चलो ये मैक्सिमम है, यहां तक आपको चढ़ना ही चढ़ना है। ठीक, तो भाई मैं यहां से यहीं तक चढ़ सकता हूं, इससे ऊपर जाऊंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। ठीक, तो मैं यहां तो यहां तक चढ़ सकता हूं, यहां तक, लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा मुझे, ये जो वाला पॉइंट है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता हूं।
सकता। तो ये जो वैल्यू हुई मेरी वो ही हुई हमारी हाईएस्ट। तो हम इस चीज का मतलब समझे कि हमें कब एलसीएम की यानी कि लीस्ट की जरूरत है और कब हमारी हाईएस्ट की जरूरत है। अगर हमसे कुछ पूछा ऐसा जाएगा, अभी मैं मैथमेटिक्स से हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, समझना इस चीज को। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा या ये बोला जाएगा कि तुम भाई कम से कम कितनी लंबी कूद मार सकते हो, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ 3 फीट, 4 फीट, 12 फीट, ठीक, यानी कि मिनिमम अगर मैं बात करूं, लीस्ट में बात करूं तो मैं 13 फीट मार सकता हूं। तो ये जो 13 फीट हुआ वो क्या हुआ, ये जो 13 फीट है यानी कि 13 फीट जो ये हमारा है वो क्या हुआ कि 13 से अब नीचे मैं नहीं मारूंगा भाई। मारूंगा तो 13 मारूंगा या 15 या 18 या 19, इससे ऊपर मारूंगा, ठीक। तो यहां पर मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एलसीएम की। और मैं हाईएस्ट की अगर बात करूं तो मैं हाईएस्ट 19 मार सकता हूं भाई, इससे ऊपर अब मैं नहीं मार सकता हूं। मारूंगा तो इससे नीचे ही मारूंगा, ठीक, यानी कि 18 अगर मैं मार सकता हूं तो 18 से ऊपर अब मैं जा ही नहीं सकता। तो ये जो वैल्यू हुई वो मेरी क्या हुई, हाईएस्ट। चलिए अब इस चीज को कुछ क्वेश्चन से साथ समझते हैं, कैसे हम एलसीएम को फाइंड करते हैं, हम कैसे हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, हम किसी दो नंबर का निकालते हैं, 2 नंबर्स यहां पर आपके पास होनी चाहिए, ठीक, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 2 नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक। अगर मैं सिंगल नंबर की बात करूं तो सिंगल नंबर क्या हुआ, सिंगल नंबर यानी कि जैसे 4 है तो 4 का एचसीएफ 4, 5 है तो 5 का एचसीएफ 5, क्योंकि वही हाईएस्ट है, वही लिस्ट है, एलसीएम भी वही। तो हम किसी दो नंबर का कंपैरिजन या 2 से ज्यादा नंबर का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम यहां पर फाइंड करें तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लीस्ट है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने 2 नंबर लिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में फैक्टर्स क्या होते हैं अब आपको पता होने, फैक्टर्स यानी कि मल्टीपल होनी चाहिए उसके, और उन्हीं को हम क्या यानी कि किसी नंबर्स को डिवाइड के फॉर्म में यानी कि डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि उसको तोड़ के लिखना। अब तोड़ के लिखने का मतलब जैसे 4 है तो 2 into 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 2 into 2 into 1, तो वो उसके क्या हुए, फैक्टर्स हुए, ठीक। अब एचसीएफ जैसे मैंने ले लिया, एक नंबर 2 लिया, दूसरा नंबर ले लिया 4। अब आपको ये चीज समझ में आया कि मैं 2 नंबर क्यों ले रहा हूं। अगर मैं सिंगल नंबर लूंगा तो सिंगल नंबर ही एचसीएफ होगा, सिंगल नंबर वही एलसीएम होगा, ठीक। अब 2 से ज्यादा भी ले सकता हूं मैं, अब कम से कम तो 2 नंबर मेरे पास होनी चाहिए, ठीक। अब 2 और 4 अगर मेरे को इसमें एचसीएफ निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ 2 मेथड से हम सीखेंगे। सबसे पहला है हमारा डिवीजन मेथड, ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा डिवीजन मेथड। दूसरा आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। अब 2 और 4 में इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ का मतलब समझिए कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 में दोनों नंबर में एक ऐसा नंबर आएगा जो कि डिविजिबल हो जाएगा 2 से भी एंड 4 से भी। ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे 1 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। इसके साथ क्या एक और हो सकता है, क्या इससे ऊपर भी हो सकता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि जो 2 नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 4 को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब क्या इससे ऊपर कोई नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 4 सिर्फ 4 को डिविजिबल कर सकता है, 2 को तो कर ही नहीं सकता। तो हमने ये देखा कि इसके 2 चीज हमने देखी, एक तो 1 देखा और दूसरा 2 देखा। अब इससे ऊपर नहीं हो सकता, तभी मैंने बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट का मतलब ये हुआ कि 2। अब इससे ऊपर नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, इससे ऊपर जितने होंगे कोई नहीं हो सकते। तो हाईएस्ट हमारा ये हुआ 2। अभी तो सिंपल है, आपको सिंपल इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो निकालने का तरीका क्या है, हम उस चीज को समझते हैं। डिवीजन मेथड से अगर हम करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें इसमें फाइंड करना है। सबसे स्मॉलेस्ट कोई भी नंबर दिया होगा तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 और 4 में क्या है, 2, तो हमें डिवाइड करना होगा 4 को। तो 2 2 जा 4 हो गया, तो यहां से हमारा देखा कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। जब भी जो आपका डिवाइजर रिमाइंडर को 0 कर दे वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसका अगर मैं एचसीएफ बोलूं तो एचसीएफ कितना होगा इसका, 2, ठीक है। 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, ठीक है। आप फैक्टर को किस तरीके से लिख सकते हो, देखो 2 है, दूसरा है 4, क्या मैं 2 into 1 कर सकता हूं, दूसरा 2 2 जा 4 में इसको लिख सकता हूं। तो जो आपका कॉमन होगा दोनों में आपको देखना पड़ेगा, जो आपका कॉमन डिजिट होगी वही उसका क्या होगा, एचसीएफ। तो दोनों की कॉमन डिजिट अगर मैं बात करूं तो दोनों की कॉमन डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ, ठीक। दूसरा है, अगर इसमें मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो पावर के फॉर्म में आपको बताया कि 2 की पावर कितना होगा, ये 1, दूसरा ये कितना होगा, 2 की पावर 2। इस मेथड को समझना क्योंकि हम एग्जाम में यही मेथड को यूज करेंगे, ठीक। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे लीस्ट वैल्यू यानी कि लीस्ट पावर को क्या करना है, ढूंढना है। अब लीस्ट पावर को ढूंढो, इसमें जरा सबसे लीस्ट पावर कितनी होगी, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो सबसे लीस्ट पावर कौन सी होगी, 2 की पावर 1, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 की पावर 1, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। देखिए इस साइड हम करते हैं डिवीजन मेथड, इस साइड हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दोनों मैं सिखाऊंगा। देखो डिवीजन मेथड में अगर मैं बोलूं 2 है, 4 है एंड 6 है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। देखो 3 नंबर आ गए हैं यहाँ पे, तो 2 4 6 में अगर हम देखें तो सबसे पहले अब स्मॉलेस्ट नंबर 2, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है 2, तो ये करेगा 4 को डिवाइड, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया रिमाइंडर 0।
लेकिन अभी एचसीएफ नहीं आ रहा है, अभी एचसीएफ और निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी सिर्फ 4 को डिवाइड किया। अब यहाँ पे जो कोशिएंट आया इसी 2 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 6 को। 6 को भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 3 जा 6, तो इसका मतलब ये भी कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक ऐसा डिवाइजर है जो रिमाइंडर को क्या कर दे रहा है, 0। तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा, 2। अगर आप 2 को देखोगे तो 2 को 2 कैंसिल कर देगा, 4 को भी कैंसिल कर देगा और 6 को भी कैंसिल कर देगा। यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर देगा, डिविजिबल कर देगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसी 2 4 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं लिखूं तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 2 जा 4, और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 होता है 6, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो मैंने बोला था एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे लीस्ट पावर को देखनी पड़ेगी। सबसे लीस्ट पावर कॉमन सबसे इसमें क्या है, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर, यानी कि 2 हमारे केस में कॉमन, तो इसमें आपको सबसे लीस्ट पावर को देखना पड़ेगा। लीस्ट पावर हमारी क्या है, 2 की पावर 1, यानी कि कितना, 2। ठीक है, तो अब देखो डिविजन मेथड से अगर आप करोगे तो 25 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 25 को सबसे पहले 45 में डिवाइड करेंगे। तो 25 1 जा 25, 25 बन जाएगा 25, तो आ जाएगा 5 में से 5 0, 4 में से 2 2। ठीक है, तो 20 आ गया, यानी कि 20 को किससे करें अब हम, 25 से। तो 25 से करेंगे तो 20 1 जा 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 में से 0 5। अब इस 5 को किससे करना है, 20 से करना है। 5 4 जा 20, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, और डिवाइजर किससे आ रहा है, 5 से आ रहा है। अब इस 5 को हमें किससे करना है, अब स्टेप खत्म नहीं हुआ है अभी, इस 5 को हमें करना है किससे, 95 से, क्योंकि हमने तो 45 से कर दिया, 95 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता, चेक करेंगे। तो 5 1 जा 5, तो ये हो गया 45, 5 9 जा 45, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये डिवाइजर ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 25 हो गया, 45 हो गया और 95 हो गया। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यानी कि 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 होता है। 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, 15 3 जा, ऐसे लिख सकता हूँ, 5 3 जा 15 हो गया, 15 2 जा 30 और 15 3 जा हो गया 45। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। और 95 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को लिखने का अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो 5 19 जा, ठीक है 19 ही आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा कितना, 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1। अब आप इसमें कॉमन फैक्टर जरा देखो, कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है, 5 5 5। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा क्या याद रखना पड़ता है, एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर है हमारे पास 5, और 5 की हमें सबसे लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर को लिखना है। सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1 है, चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, ये नहीं आएगा। तो 5 की पावर 1 यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 5 है, कुछ भी हो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5 को 25 से करेंगे तो 5 5 जा 25 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। लेकिन अभी हमारे पास 30 बचा है, तो इस 5 से फिर से किसको करना पड़ेगा, 30 को। तो 5 6 जा 30, तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ आया वो कितना आएगा, यहाँ से भी 5 आएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 25 और 30। तो इसको हम लिखेंगे 5 का 5 की पावर 1, ये तो 5 ही हो गया, दूसरा 5 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 5 3 जा 15 और 2 जा, ठीक है 5 3 जा 15 2 जा 30। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 5 5 कॉमन है, तो सबसे लीस्ट कॉमन देखो, लीस्ट पावर देखेंगे तो हम लीस्ट पावर क्या आएगी हमारी 5। तो एचसीएफ इसका भी कितना आ गया, 5 तरीके का आ रहा है। मान के चलो कोई नंबर, ये नंबर कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, मान के चलो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पर आ रहा है आपका 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। दूसरा आपका आ रहा है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, तो क्या करना है आपको एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, सबसे लोवेस्ट पावर को आपको देखना। सबसे लोवेस्ट पावर आपकी कौन सी है, अगर हम कॉमन सबसे पहले देखें तो कॉमन 2 और 3, 3 और 2, 3 और 2, इसके अलावा 5 को भूल जाना यहाँ पे। तो सबसे देखो 2 में सबसे जो छोटी पावर होगी सबसे पहले मैं उसको लिखना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 2 है, इसका कोई भी एक लिख लो, 2 की पावर 8 नहीं आएगा तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू दूसरा क्या 3, तो 3 की पावर कौन सी देखो सबसे लोवेस्ट कौन सी है, 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब मैं आपको इसी में बताता हूं कि एलसीएम आपको किस तरीके से फाइंड करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए भी 2 मेथड यूज होती हैं, डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड है। अब सिर्फ मेन चीज क्या होती है, अब डिवीजन मेथड में आपको इस तरीके से पता है किस तरीके से निकालते हैं, 5 25 एंड 30। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। दूसरा हो जाएगा 5 1 की पावर 1 की जगह 1, 5 1 जा 5 और 6। अब किससे करेंगे, 6 1 को ऐसे उतारेंगे, 1 को ऐसे उतारेंगे और 6 1 जा 6। तो आपको यहाँ पर क्या लाना पड़ता है, 1 1 1 लाना पड़ता है, और जो यहाँ पर आपके फैक्टर मिलेंगे इनको मल्टीपल करके यही आपका क्या आएगा, एलसीएम। तो ये थी डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड है। तो दूसरी मेथड हमारी क्या होती है, यही होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना पड़ता है, 5 25 और 30। इसको मैंने कैसे लिखा था, 5 की पावर 1, इसको मैंने लिखा 5 की पावर 2, इसको लिखा था 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। अब एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, एचसीएफ में हम देख रहे थे सबसे लोवेस्ट पावर को देख रहे थे, और एलसीएम में हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर। अब देखो इसमें अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना आएगा, देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, तो एलसीएम सबका आएगा। इसमें आप कॉमन फैक्टर हमें नहीं देखने हैं, एलसीएम सबका आएगा। एलसीएम 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो एलसीएम कितना आएगा, सबसे हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2। दूसरा
अब हमारे पास और कोई नहीं है, यहाँ पर है 3 की पावर 1 यही आएगी और 2 की पावर 1 यही आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इसको आप निकालोगे, मल्टीपल करोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। देखो यहाँ पर 5 इंटू 5 और इंटू 6, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। ये था हमारा एलसीएम। ये बहुत आसान तरीका है एलसीएम को फाइंड करने का। जब हम ये चीज बेसिक से चीज है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज जो टॉपिक था एचसीएफ और एलसीएम का। बहुत ही बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई है इसमें कि एचसीएफ में आपको क्या करना है, डिविजिबल मेथड था और दूसरा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जब आपको एलसीएम यानी कि एचसीएफ निकालना पड़ता है तो आपको सबसे पहले देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर उसमें क्या है। दूसरा आपको देखना है कि एचसीएफ में आपको सबसे लोवेस्ट पावर देखनी है, जो जिसकी सबसे लोवेस्ट पावर होगी वो ही उसका क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम में क्या हो रहा था कि एलसीएम में हमें देखना पड़ रहा था कि जो हमारी क्या है सबसे हाईएस्ट पावर है। एलसीएम में क्या है कि जो हमारी सबसे हाईएस्ट पावर है हमें उसको नोट करना पड़ता है। इसमें हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसमें सारे डिजिट्स उतरेंगे। बस ध्यान रखना कि हमारा क्या होना चाहिए, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर होना चाहिए, ठीक। तो ये थी आज की जो क्लास थी, इसमें हमने सीखा एचसीएफ और एलसीएम को किस तरीके से फाइंड करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा सा अब नई ट्रिक्स वगैरह यूज करूंगा। ये था बेसिक सा लेवल। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।